तो चलिए आज कैनिजारो रिएक्शन समझते हैं। वैसे ये उतना कुछ खास नहीं रहेगा समझाने के बाद। देखिए, कैनिजारो अपक्रिया ये वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। शक्ल मत बनाइए, अल्फा हाइड्रोजन होता है, तुरंत बताते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड का हो गया CHO, इसके साथ, इस ग्रुप के साथ जो पहिलका कार्बन जुड़ा रहेगा, जैसे मान लीजिए C, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। इसी के साथ मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर एक ठो और C है, एक यहाँ और हाइड्रोजन, तो ये है अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हाइड्रोजन ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है अल्फा हाइड्रोजन। इससे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखिए, इससे दूसर का जो कार्बन जुड़ा है ये कहलाता है बीटा कार्बन। क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन है ये सब कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन। तो जरा बढ़िया से देख कर बताइए इसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं और बीटा कार्बन कितने हैं, और साथ में आप लोग इसका जरा बताइए तो CH2 C, इसमें आपको बताना है कि बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, साथ में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट में बताइए। कमेंटवा में जब आप लोग कुछ बताते हैं तो लगता है जिंदा है, नहीं बताते हैं तो लगता है चल बस हैं। तो देखिए बताइए, जैसे में रिएक्शन आप देख लीजिए, HCHO नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी क्रिया करा दें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जैसे ही क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है CH3OH यानी मेथेनॉल। इसके साथ में बन जाता है COONA यानी सोडियम फार्मेट। देखिए बना कैसे, ये लिए थे 2 ठो, तो अब देखिए यहाँ कार्बन कितना है 1, ठीक, और यहाँ आगे कितना लगा है 2 ठो, यानी कार्बन कितना है 2, इधर देखिए एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन बराबर। ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ कितना 2 ऑक्सीजन, यहाँ देख लीजिए आगे 2 लगा है, 2 ऑक्सीजन, एक ठो इधर 3, यानी उधर टोटल है 3 ठो, इधर एक ठो यहाँ है, 2 ठो यहाँ, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक है यहाँ एक है, दोनों मिलकर 2 और 2 से गुणा कर दिए 4, इधर है 4 ठो हाइड्रोजन, एक इसको लेके 5, तो यहाँ गिनिए 3 1 4 और एक 5। नाम देखिए, नाम नीचे सबका दिखाई दे रहा है। हिंदी आपको कैसे लिखना है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, लिख लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया। या और बढ़िया से आपको लिखना है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो मेथेनॉल तथा सोडियम फार्मेट बनाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। यहाँ अभिक्रिया देखिए ये कैसे हुई हम बताएं, अब एक ठो दे रहे हैं ये आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, ये है एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी क्रिया हम करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर क्या बनेगा बचवा लोग बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, छाप लीजिए। चलिए अगला समझते हैं हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखिए अभी कैनिजारो अपक्रिया बताएं एल्डिहाइड देता है, एल्डोल संघनन ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। वहां पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था वो देता था, यहाँ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे वो ये अपक्रिया देगा। इसमें होगा क्या देख लीजिए, यहाँ एल्डोल संघनन, संघनन यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और एल्डोल बनता है, तो कैसे बनता है वो देख लीजिए। यहाँ मान लीजिए ले लिए हम CH3COH यानी कि ये है CH3CHO, इसी को हम यहाँ इस रूप में लिखे हैं, कौनो दिक्कत नहीं है आपको। इसकी क्रिया हम इसी से करा दिए, इसी के अणु से, देखिए CH2CHO और यहाँ साथ में हम एक हाइड्रोजन ऐसे ले लिए, तो यही प्लस करके ये देखिए CH2 है एक हाइड्रोजन, तो इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड में CHO। इसकी क्रिया जैसे ही कराते हैं NaOH की उपस्थिति में यानी क्षार की उपस्थिति में, और ये जो क्षार है ये तनु क्षार है, ठीक।
अंग्रेजी में डाइल्यूट कहते हैं और लिखते हैं दिल, DIL। ठीक, अब देखिए होगा क्या, ये ऑक्सीजनवा इस कार्बनवा से मजबूत है। कहता है बच्ची जोन 2 ठे दिवलवा है, 1 ठे दिवलवा हम रख ले रहे हैं, कहेगा रख लो, दिवलवा में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, कार्बन, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पर अच्छा ऑक्सीजन लिया, उस पर क्या आया, माइनस, यहाँ पर आ जाता है प्लस। अब ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन, इस पर आ गया प्लस और यहाँ कार्बन पे आ जाता है माइनस। तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, जुड़ गया, और ये चला गया इस कार्बन से जुड़ गया। तो देखिए बनेगा किधर, ये पीछे था बेचारा, वैसे चुपचाप उसको उतार दीजिए। फिर यहाँ कार्बन था, इसी कार्बन से ऊपर क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड टूटा, एक को बना, एक हाइड्रोजन गया तो ये O था, OH बन गया। खुश हो गया कि वाह मेरे पास तो हाइड्रोजन आ गया, कितना खुश है देखो। आगे यहाँ क्या है, CH2, तो ये है CH2, इसी कार्बन से एक को हाइड्रोजन जुड़ा है, नीचे वहाँ जोड़ दो एक ठो हाइड्रोजन, और इसी से अगवा का जुड़ा है CHO, तो लो CHO। देखो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन, इसी से जुड़ा है OH, तो इसको लिख देते हैं बीटा OH, मतलब हाइड्रोक्सी। ठीक, और इसी में क्या है, CHO, तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो कितना बढ़िया है। हिंदी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, CH3CHO, यानी ये भी है एसिटल्डिहाइड और ये भी है एसिटल्डिहाइड। तो हिंदी लिखोगे, जब एसिटल्डिहाइड के दो अणु आपस में तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं तो इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल का मतलब समझो, ALD, एल्ड, इसका मतलब है एल्डिहाइड, ऑल यानी OH एल्कोहल, तो ये देखो OH है अल्कोहल, और ये CHO यानी एल्डिहाइड, इसीलिए इसको एल्डोल भी कहते हैं। तो छाप लो जल्दी जल्दी, ये है एल्डोल संघनन। अब इसी के साथ में ना कभी कभी पूछ लेता है क्रॉस एल्डोल संघनन लिखो। अच्छा इसके साथ अब एक होमवर्क दे रहे हैं, पहले तुम लोग लिख लेना। यहाँ बहुत से अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ना रहे तो कैनिजारो देता है, हो रहे तो एल्डोल संघनन। आप लोगों को क्या करना है पता है, इसकी क्रिया करा के बताना है यहाँ क्या बनेगा। आपस में क्रिया कराइए, खटाखट बताइए, जैसे ऊपर करवाए हैं वैसे ही। देखिए अगला है क्रॉस एल्डोल संघनन, जब एल्डिहाइड के या कीटोन के दोनों सेम सेम मॉलिक्यूल हो और अब क्रिया करा दीजिए तो उसको कहते हैं एल्डोल संघनन, और दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो, एल्डिहाइड हो दोनों अलग हों, दोनों कीटोन ही हों अलग हों। जैसे में आप देख लीजिए, हम इसका ले ले रहे हैं एक को HCHO, ठीक, ये क्या है HCHO, तो चाहे इसे लिखें चाहे इसे लिखें, कोनो दिक्कत ना रहना चाहिए। फिर अगला है CH2CHO, और ये देखिए CH3CHO है, प्लस में क्या लिखें CH3CHO, ये है फार्मल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड। तो इसकी अब क्रिया जैसे कराएं किससे, NaOH से, यानी डाइल्यूट NaOH से, तो अब बनेगा क्या, ये खचाक से इधर गया, ये जाएगा इसके पास, तो बन गया वही, H है, C है, यहाँ OH, अभी इसके पहलुआ यही तो समझाए हैं, CH2CHO, और यहाँ पर क्या है H, तो बना क्या, अल्फा बीटा, ये बन गया एल्डोल, या तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, ठीक, या तो एक एक दो तीन कह लीजिए कि 3 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो हो जाएगा ये प्रोपेनल। ठीक है, या तो कह दीजिए कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये बन गया। हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए जब एसिटल्डिहाइड, जब फार्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके एल्डोल बनाता है या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है तो इस क्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। छाप लीजिए, और अब आप लोग करवाइए जरा, इसका दे रहे हैं CH3CHO प्लस में CH3CH2CHO, इसका का बनेगा जरा बताइए आप लोग। तो ना समझ में आए ना, वीडियो ना को पिछवा करके देख लीजिए और तनिक अपनी रिश्तेदारी सगरों भेज दीजिए। चलिए छाप लीजिए इसको। अगला समझ लेते हैं क्लाइजन संघनन। देखिए
क्लाइजन संघनन में क्या होगा, इसके पहले जो पढ़े हैं क्रॉस एल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन, सेम वही है। वहाँ दोनों एलिफैटिक होते थे, यहाँ एक ठो एलिफैटिक रहेगा, एक ठो एरोमेटिक। यानी आप चाहे दोनों एलिफैटिक ले लीजिए, नहीं चाहे एक ठो एलिफैटिक ले लीजिए, चाहे एक ठो एरोमेटिक, उसी की क्रिया करा देंगे, क्या बन जाएगा, वही क्रिया क्लाइजेन संघनन। देखिए इसमें होगा क्या, ये हम ले लिए बेंजीन रिंग, ठीक, और यहाँ क्या जोड़ लिए CHO। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं C6H5 और इधर C ऐसे O और इधर H, ठीक। या तो हम लिख दें C6H5CHO, किधरों में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, क्लियर है। प्लस में इसकी हम अब क्रिया करा दें CH2CHO, यानी कि किससे कराएं, CH3CHO से। क्या है ये, CH3CHO। अब होगा क्या, ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास, तो बनेगा क्या, ये उसी की उपस्थिति में NaOH, डाइल्यूट NaOH क्या बन गया, ये लीजिए आपका प्यारा सा बेंजीन रिंग, ठीक। और यहाँ क्या है, कार्बन, इधर बन गया ये OH, इधर एक ठो और कार्बन, इधर CHO, यहाँ पर है H, अच्छा CH2, ठीक। यहाँ है एक ठो H। क्लियर हैं आप लोग। इसी को क्या कहेंगे, क्लाइजेन संघनन। तो ऐसे ही और नेम रिएक्शन के लिए आपको चैनल का क्या करना है, वीडियो के साथ क्या करना है अच्छे से पता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और नेम रिएक्शन हम बनाएं, तो धड़ाधड़ हाँ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना बहुत है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक आपको एक होमवर्क वाइज करना ही दिए। चलिए देखिए, दे रहे हैं, इसकी क्रिया आपको कराना है HCHO से, और आप बताना है कमेंट में क्या बनेगा। अगर आप लोग चाहते हैं IPSC नाम पढ़ना, जल्दी जल्दी बहुत सारा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, एक दिन उस पर मैराथन क्लास चलेगी लाइव में। तो ठीक, आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।